नमस्कार दोस्तों, क्या आप किसी भी तरह की सरकारी नौकरी के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और काम का साबित हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रामचंद्र राय है। मैंने वर्ष 1983 में बिना किसी कोचिंग के सेंट्रल सिविल सर्विस क्वालिफाई करके इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस में काम करते हुए वर्ष 2016 में पूर्वोत्तर रेलवे के वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के पद से रिटायर हुआ। मैं अपने 32 साल के अनुभव के आधार पर इस वीडियो के माध्यम से आपको सरकारी नौकरी के कुछ ऐसे एंगल पर चर्चा करूंगा जो आपके लिए काम का साबित हो सकता है। पहली चीज, सरकारी नौकरी का स्वभाव क्या होता है। दूसरी चीज, इसमें स्कोप क्या है। तीसरी चीज, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। और चौथी चीज, आपके अंदर कौन से गुण होने चाहिए। दोस्तों, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए ताकि इस तरह के उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आइए अब हम लोग सरकारी नौकरी के स्वभाव के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो सरकारी नौकरी का स्वभाव या ट्रेड्स है वो 10 हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहली चीज, जो भी आपको तनख्वाह मिलेगी सरकारी नौकर के बारे में, अधिकारी के रूप में, कर्मचारी के रूप में, ध्यान दीजिए कि वो सरकार द्वारा जो टैक्स का पैसा दिया जा रहा है उससे मिलती है। सरकारी खजाने से मिलती है लेकिन टैक्स का पैसा होता है। दूसरी चीज ध्यान दीजिए कि जो भी कोई आदमी टैक्स देता है और जो सरकार उसको सेवा देती है, दोनों में कोई संबंध नहीं होता है। जैसे प्राइवेट सेक्टर होता है कि जो आपने प्राइस दिया और आपने कोई चीज खरीदी, ऐसा नहीं है। जो टैक्स आदमी देता है अपनी एबिलिटी टू पे के अनुसार देता है और जो सेवा उसको मिलती है उसकी जरूरत के मुताबिक मिलती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तीसरी चीज जो है, सरकारी नौकरी की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कि कुछ सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग करके भ्रष्ट आचरण करते हैं जिससे पूरी ब्यूरोक्रेसी बदनाम होती है। तो ये आपको नहीं करना है, ईमानदारी की जरूरत है। जो चौथा जो इसका ट्रेट है वो ये है कि इसका सिलेक्शन टोटली मेरिट बेस्ड और फेयर है। चाहे आप यूपीएससी में एग्जाम दें, चाहे स्टेट के सिलेक्शन आयोग से आप इम्तहान दें या कोई डिपार्टमेंटल सिलेक्शन बोर्ड हो, चाहे एजुकेशनल सिलेक्शन बोर्ड हो, सब में मेरिट पे चुनाव होता है। इसलिए आपको अपने को इक्विप करना होगा। अगली चीज जो इसका जो एक गुण है वो ये है, या ट्रेड कहिए, कि इसमें रिजर्वेशन का प्रावधान है, चाहे वो जाति के आधार पर हो चाहे आर्थिक आधार पर। इसका आइडिया आपको होना चाहिए कि कितनी सीट है आपके लिए। जो नेक्स्ट जो इसका ट्रेट है वो ये है कि आप इस नौकरी में पूरी तरह सुरक्षित हैं, क्योंकि भारतीय संविधान की आर्टिकल 311 ये कहती है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी को केवल वही प्राधिकारी डिमोट कर सकता है या नौकरी से निकाल सकता है जो उसका अपॉइंटिंग अधिकारी हो। और दूसरी बात यह है कि वो उसको सुनना पड़ेगा, उस कर्मचारी अधिकारी को उसको आरोप पत्र देना पड़ेगा और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अनुसार उसको सुनना पड़ेगा, बचाव का पूरा मौका देना पड़ेगा। उसके बाद ही उस पर कोई सजा आप लगा सकते हैं और उसके लिए अपील का भी प्रावधान है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि अगर आपने गलत नहीं किया है तो आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, जो कि प्राइवेट नौकरी में नहीं है। आप जब चाहे आपको निकाला जा सकता है। जो अगला जो ट्रेट है सरकारी नौकरी का वो ये है
कि आपकी जो निष्ठा है केवल भारतीय संविधान के प्रति है, अन्य किसी भी व्यक्ति के प्रति नहीं है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई हो या कोई सीनियर अफसर हो, आपका किसी के प्रति आपकी निष्ठा नहीं है। आपकी निष्ठा केवल भारतीय संविधान के प्रति है। इसका मतलब भारत की जनता के प्रति है। नेक्स्ट जो ट्रेट है वो ये है कि आपका जो काम है, जो भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जो भी वो नीतियां बना रहा है, जो सरकार नीतियां बना रही है, जो योजनाएं ला रही हैं, उसको उनके प्रावधान के अनुसार ईमानदारी से लागू करिए। और अगर उनके अंदर कुछ इम्प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं तो फीडबैक लेकर के सरकार को बताइए, उनमें सुधार करवाइए, उनको बेटर बनवाइए पूरी ईमानदारी से। जो अगला ट्रेट है वो ये है कि आपको जो प्रमोशन मिलेगा सीनियरिटी से ही मिलेगा और आप सूटेबल होंगे तो मिलेगा। और सूटेबिलिटी के लिए एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनती है, एनुअल अप्रेजल होता है। तो प्रमोशन के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, अपनी पारी का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपको जल्दी जल्दी प्रमोशन चाहिए तो प्राइवेट सेक्टर में जाइए, सरकार में नहीं। और अंत में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और है कि आप कभी गरीब नहीं होंगे। महंगाई बढ़ेगी तो डीए भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये जो 10 गुण हैं ये कमाल के गुण हैं। इसलिए सरकारी नौकरी की अपनी प्रतिष्ठा है, अपना महत्व है। तो मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि आप सफल हो। अब आइए स्कोप की बात करें। दोस्तों, सरकारी नौकरी हर तरह का स्कोप देती है। अगर आप प्रशासनिक सेवा में, जनरल सेवा में जाना चाहते हैं, यूपीएससी या स्टेट पीएससी से आप आईएएस, आईपीएस, पीसीएस या पीपीएस बन सकते हैं। अगर आप अकाउंट्स में आपका इंटरेस्ट है तो सेंट्रल अकाउंट सर्विसेज तमाम है, वहाँ यूपीएससी के माध्यम से आप जा सकते हो, स्टेट में जा सकते हो। अगर आप मान लीजिए टेक्निकल बैकग्राउंड है, इंजीनियर हैं आप, तो आपके लिए तमाम स्कोप है। आप रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में जाइए, 3 उसकी सर्विसेज जो हैं टेक्निकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक है, कम्युनिकेशन है, सब है उसमें। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जा सकते हैं, सीपीडब्ल्यूडी में जा सकते हैं, पीडब्ल्यूडी में स्टेट में जा सकते हैं, इरिगेशन में जा सकते हैं, टेलीकॉम में जा सकते हैं, तमाम स्कोप है। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए और आईएमए 2 ऐसे एग्जाम होते हैं जो यूपीएससी लेता है। इसके माध्यम से आप डिफेंस में जा सकते हो। एनडीए के माध्यम से आप तीनों सर्विसेज में जा सकते हो, चाहे वो थल सेना हो, नभ सेना हो या नेवी हो। अगर मान लीजिए कि आप लीगल बैकग्राउंड आपका है तो आप सबऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विस में ट्राई कर सकते हो, हायर जुडिशियल सर्विस में जा सकते हो और प्रमोशन करके कहाँ तक आप जा सकते हो। अगर मान लीजिए कि आप एजुकेशन में आपका इंटरेस्ट है, पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक और स्पेशलाइज्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी तक का स्कोप है, कहीं भी आप जाइए और सेवा करिए। अगर मान लीजिए कि आप रिसर्च में इंटरेस्ट है आपका, तो तमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, केंद्र सरकार के भी और राज्य के भी। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है, नेशनल जियो फिजिकल लेबोरेटरी है, CSIR है, BARC है, तमाम इस तरह के स्पेशलाइज रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जहां आप साइंटिफिक के रूप में काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप हेल्थ मेडिकल फील्ड के हैं तो सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज हैं, स्टेट की भी हैं, आप कहीं भी जा सकते हो। तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं, एम्स से लेकर के PGI से लेकर के स्टेट के तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं, मेडिकल कॉलेजेज हैं, कहीं भी आप जा सकते हो। तो सरकार आपको हर तरह का स्कोप प्रोवाइड करती है, बहुत बड़ा कैनवस है।
दोस्तों आइए अब हम लोग थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट की बात कर लें कि आप सरकारी नौकरी में रहेंगे तो किस माहौल में काम करना है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। पब्लिक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी जो है लोकसभा का सदस्य चुनती है, और राज्य में एमएलए चुनती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और फिर दोनों इनडायरेक्ट तरीके से राज्यसभा के मेंबर चुनते हैं और इधर एमएलसी चुने जाते हैं। आप कारपोरेटर भी चुनते हो लोकल बेसिस पे स्थानीय निकायों के लिए। तो इस सिस्टम में आपको काम करना होता है। इसमें जो पार्टी बहुमत हासिल करती है, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो, उसी का प्राइम मिनिस्टर बनता है। हो सकता है कई पार्टी मिल करके बनाए सरकार, फिर उनका मंत्रिमंडल बनता है। स्टेट में भी चीफ मिनिस्टर बनता है, उसका मंत्रिमंडल बनता है। तो ये पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो सरकार सत्ता में आती है, जो मंत्रिमंडल है, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ये बदलती है, हर 5 साल में बदल सकती है, नहीं भी बदल सकती है, इसलिए इसको टेम्पररी एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। अस्थायी कार्यपालिका है ये, लेकिन एक ऐसी कार्यपालिका है जो अस्थायी है, और वो होते हैं सरकारी अधिकारी, जिसको जो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। आप देखें कि केंद्र सरकार में कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर के हर मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी होता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी और नीचे तक। स्टेट में आएंगे चीफ सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट के, फिर नीचे तमाम लोग हैं। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो पूरा डिपार्टमेंट सिस्टम है, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। और इसका काम ये है कि जो भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इसको डायरेक्शन दे, जो भी नीति बनाए, जो भी योजना लाए, उसको ईमानदारी से लागू करे और जमीन से फीडबैक लेकर उसको बेहतर बनाए। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर अच्छे अफसर होंगे, ईमानदारी से अपना काम करेंगे, फोकस से काम करेंगे, जो जनता के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम हुई है इधर कि कुछ चीज़ें ठेकेदारी के प्रथा के माध्यम से सरकार दे रही है। जब ठेकेदार घुस गए हैं तो निश्चित रूप से थोड़ी गंदगी भी आई है, उसके साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, तो आपको सजग रहना पड़ेगा। एक चक्रव्यूह है, अगर आप फंस जाएंगे तो शायद आपको परेशानी हो सकती है। दोस्तों आपने जाना कि सरकारी नौकरी का स्वभाव क्या होता है, इसमें स्कोप क्या है और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है काम करने का। अगर तीनों को मिला के आप देखें तो कुछ गुण आपके अंदर होने चाहिए अगर आप इसमें सफल होना चाहते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की। पहली चीज, अपने पारी आने पर सीनियरिटी के अनुसार, सूटेबिलिटी के अनुसार प्रमोशन का इंतजार करने का धैर्य आपके अंदर होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्राइवेट में जाइए, मेहनत करिए, तमाम प्रमोशन जल्दी जल्दी पाएंगे आप, सरकार में मत आइए। दूसरी चीज़, ईमानदारी से सरकार का सारा जो खजाना है उसको इस्तेमाल में लाना है। जनता का पैसा है, सही उपयोग में लाइए। अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है तो आप सरकारी नौकरी मत आइए, आएंगे लेकिन परेशानी में पड़ जाएंगे। तीसरी चीज़, आपके अंदर सेंस ऑफ इक्विटी और जस्टिस होना चाहिए। आपसे अमीर लोग भी मिलने आएंगे, गरीब लोग भी आएंगे, शहर के लोग भी आएंगे, गांव के लोग भी आएंगे। बिना भेदभाव के आपको उनकी प्रॉब्लम को पूरी सहानुभूति से सुनना है, उसको सल्यूशन देना है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। ये गुण आपके अंदर होना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी पद से आप चिपक जाते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, ट्रांसफर नहीं चाहते हैं, तो सरकारी नौकरी आपके लिए नहीं। ट्रांसफर उसमें एक रूल है, आपको ट्रांसफर होता है, आपको जाना पड़ेगा। जाइए, नए पद पे जो भी काम है उसको ईमानदारी से करिए। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो गुण आपके अंदर होना चाहिए कि आपके पास सत्ता पक्ष के लोग भी आएंगे, आपका अपना मंत्री भी आपको आदेश देगा
और विपक्ष के लोग भी आएंगे, उनके भी डिमांड्स होगी, उनके भी काम होंगे। आपको सुनना सबको बड़े धैर्य से, आदर से है, लेकिन करना वो है जो लोकहित में है, पब्लिक इंटरेस्ट में है। किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना। जैसा कि हमने बताया पूरी तरह सुरक्षित है 311 से, तो चिंता नहीं करना, जो सही हो वही करें। तो एक बैलेंस बना के रखना है आपको। और सबसे अंत में आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी का होना जरूरी है। पूरा स्ट्रक्चर आपके नीचे आपको रिपोर्ट कर रहा है, तो लीडरशिप क्वालिटी का होना जरूरी है। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं कि पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, कैसे मैच कराएंगे आप, अपने अंदर झांकेंगे कैसे। दोस्तों, पर्सनालिटी का मतलब होता है आपका इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और नेचर। इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड आप पता कर सकते हो क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। नेचर की बात की जाए तो इसके संदर्भ में आपकी पर्सनालिटी के 5 मेन डायमेंशन होते हैं। पहला है इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन। अब इंट्रोवर्ट हो कि एक्सट्रोवर्ट हो, मेरी समझ से सरकारी अधिकारी कर्मचारी को एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। बहुत लोगों से डील करना है, उसको सुनना है, निर्णय लेना है। दूसरी चीज, आप इमोशनली स्टेबल है कि नहीं है। अगर नहीं होंगे तो आप प्रेशर नहीं झेल पाएंगे। विरोधी पार्टी भी आएगी, सत्ता पक्ष भी आएगा, जनता का, ठेकेदार का, तमाम प्रेशर, बिखर जाएंगे आप। तीसरी चीज, आप ओपन टू एक्सपीरियंस है कि नहीं। दैट मीन्स इमेजिनेटिव, इनोवेटिव है कि नहीं। सरकार तमाम नए नए टेक्नोलॉजी ला रही है, डिजिटल जमाना है, तो आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा, ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। नेक्स्ट जो डायमेंशन है वो ये है कि आप अग्रीएबल है कि नहीं। इसका मतलब दूसरों की जो भी प्रॉब्लम है उसको खुले दिमाग से, सहानुभूति पूर्वक सुनने के तैयार है कि नहीं, उसकी बात को समझने को तैयार है कि नहीं, और समझ करके कोई निर्णय लेने को तैयार है कि नहीं। अगर ये गुण नहीं है तो आप सरकारी नौकरी नहीं बने। और अंत में जो सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि अपने कार्य के प्रति डेडिकेशन का लेवल आपका क्या है, फोकस है कि नहीं है, प्लान्ड है कि नहीं, परसिस्टेंट है कि नहीं। दोस्तों, कोई भी सरकारी योजना में समय लगता है रिजल्ट आने में। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए, उसके अंदर आपको मेहनत करना है, तब रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो अपने अंदर झांकिए, एक बार चेक करिए क्या है क्या नहीं है, जो कमी हो उसको दूर कर लीजिए, फिर पूरे फोकस के साथ तैयारी करिए और सफल होइए। मेरी यही शुभकामनाएं आपके लिए। दोस्तों, मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करूंगा। आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको काम का लगा हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और पहली बार अगर हमारे चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब कर बेल बटन दबा दीजिए। एक बात और आपसे मैं कहना चाहूँगा, हमेशा कोशिश करिए कि अच्छा पढ़ें, सुने और देखें, ताकि आप डे बाई डे बेहतर बने, आपकी पर्सनालिटी बेहतर बने और सफलता का चांस बेहतर हो। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।